भारत की अना आईसीसी सहूलतकार क्रिकेट फना। बांग्लादेश को जबरदस्ती टी20 वर्ल्ड कप से आउट कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुतनाज़ फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा भारत और श्रीलंका में शेड्यूल इवेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम शिरकत करेगी। आईसीसी की अनोखी मंतक। कहा बांग्लादेशी टीम, ऑफिशियल्स और शायकीन को भारत में कोई खतरा नहीं। टूर्नामेंट के आगाज में कम वक्त है। बीसीबी के मुतालबात पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। भारत में सिक्योरिटी खदशात बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी प्लान्स का तफसीली जायजा लिया गया। 3 हफ्तों तक बीसीबी से मुसलसल मुज़ाकरात किए। अमल शफाफ और तामीरी रहा। आज़ाद माहिरीन की सिक्योरिटी रिपोर्ट्स की रोशनी में शेड्यूल बरकरार रखने का फैसला किया। शिरकत की तस्दीक के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया। बीसीबी की जानिब से जवाब न मिलने पर बांग्लादेश की जगह मुतबादिल टीम शामिल। मामला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भिजवाने की दरखास्त मुस्तरद। आईसीसी के फैसले पर बांग्लादेश का रद्द-ए-अमल। मुशीर खेल आसिफ नजरुल कहते हैं कि वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है, हमें जबरदस्ती वर्ल्ड कप से बाहर किया जा रहा है। बांग्लादेशी आवाम क्रिकेट से प्यार करती है। बीपीएल में शायकीन की बड़ी तादाद इस बात का सबूत है। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला अभी बाकी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बड़ा सवाल उठा दिया। कहा बांग्लादेश के साथ ज्यादती की जा रही है। पाकिस्तान की इवेंट में शिरकत का फैसला हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म की मुल्क वापसी पर हतमी ऐलान किया जाएगा। आईसीसी से ज्यादा हम हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। बांग्लादेश बड़ा स्टेक होल्डर है, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को हर सूरत वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। आईसीसी मीटिंग में भी कहा दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। अगर आईसीसी पाकिस्तान और भारत के मबैन फैसला कर सकती है तो बांग्लादेश का भी साथ देना चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से वही करेंगे जो हुकूमत कहेगी। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। हर तरफ बर्फ, निज़ाम जिंदगी बरतरफ। बलाई इलाकों में बर्फबारी का जबरदस्त स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में हादसात, 7 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। पीडीएमए के मुताबिक चतराल, मालाकंड, शांगला और खैबर में हादसात पेश आए। बर्फानी तोदे गिरने से लैंडस्लाइडिंग से 5 घरों को नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयों के बाद कई सड़कें खुल गईं। मुतादिद अब भी बंद हैं। भारी मशीनरी से खोलने का अमल जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। पाक में बर्फानी तूफान की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक। राब्ता सड़कों और मोबाइल सर्विस की मुअत्तली। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला एक रोज बाद थम गया। मालम जब्बा में 6 इंच, मरी 5 और कलाम 3.5 इंच बर्फबारी। अगले 24 घंटे में आज़ाद जम्मू कश्मीर का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद जिंदगी बहाल होने लगी। डीजी पीडीएमए के मुताबिक तमाम सड़कों से बर्फ साफ कर दी गई। शहर में मामलात मामूल के मुताबिक आ गए हैं। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मरी एक्सप्रेसवे महदूद पैमाने पर खोल दी गई है। बदलते मौसम और रश के बायस मरी एक्सप्रेसवे फिर बंद होने का खदशा है। आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज रहने की अपील। मरकजी शाहराह बंद होने पर मुकामी अफराद ने शदीद एहतजाज किया। गलियात में कई रोज से जारी शदीद बर्फबारी का सिलसिला भी थम गया। नथिया गली में 3 फुट से जायद, ठंडियानी में 4 फुट तक बर्फ पड़ी। 26 और 27 जनवरी को मरी और गलियात में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। सर्दी ने भी कड़ाके निकाल दिए। बलूचिस्तान की पाइपलाइनों में पानी जम गया। कोयटा, कल्लात, शमन और ज़ियारत में शदीद सर्दी। तालाब और सड़कों पर भी पानी मुंजमद। अगले 24 घंटों तक सयाहों के ज़ियारत जाने पर पाबंदी। योब हाईवे कई मकामात पर बंद। लह और ज़ियारत में पारा -11 तक गिर गया। कोयटा -7, इस्लामाबाद 0, लाहौर और पेशावर 3, कराची का पारा एक बार फिर सिंगल डिजिट में आ गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 रिकॉर्ड। पाक फौज बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में इनेक्शन। वादिय तीरा, करम और आज़ाद कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वादिय तीरा में 100 से ज़ायद फंसे शहरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज और इंतज़ामिया ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने में मसरूफ़। करम में बर्फ में फंसी मुतादिद गाड़ियों को निकाल लिया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का चरतराल में बर्फानी तोदा गिरने से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वर्षा से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सयाहों और शहरियों को फौरी रेस्क्यू करने का मुतालबा। कहा वादिये चपोरसन और खैमों में मुकीम ज़लज़ला मुतासरीन को सख्त सर्दी से बचाने के लिए फौरी इक़दामात उठाए जाएं।
वजीर आला और बल्दिया उस्मा कराची और उसके मेयर कराची की जो जिम्मेदारी बनती है उस पर मुल्क अवामुन्नास जो सवाल उठाए हैं, अफसोस, बेहद अफसोस, उनके जवाब देने की बजाय वजीर आला भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। सूबाई असेंबली के फ्लोर की तौहीन की गई और वहां पर यह गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों को सुनाया गया। फारूक सत्तार सानेहा गुल प्लाजा पर सियासत चमकाने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब ही नहीं देते। तहकीक के बाद ही पता चलेगा कि आग कैसे लगी। मेयर कराची 23 घंटे बाद कराची पहुंचे। वज़ीर आला सिंध असल संगीनी से तवज्जो हटा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त, गैर जानिबदार और शफाफ कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार के इल्जामात पर सख्त जवाब। कहा, फारूक सत्तार हकीकत को मस्ख नहीं कर सकते। प्लाजे की लीज और कानून शिकनी में आपका बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार रहा है। कराची में गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद MQM के दौर में रखी गई। गुल प्लाजा सानेहा किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं, गलत फैसलों की बुनियाद रखने वाले आज सवालात से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। सानेहा गुल प्लाजा जहां बहाक 15 अफराद की DNA से शनाख्त। सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा नबी बख्श थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज। प्लाजे को 90% तक क्लियर कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 1.5 किलो सोना बरामद, असल मालिक के हवाले कर दिया। सानेहा की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। गुल प्लाजा की इमारत से 4 DVR मिल गए ज़िले इंतजामिया के हवाले। एक DVR बेसमेंट 3 मस्जिद के अतराफ से मिले। डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड की मदद से आतिशज़दगी की वजूहात जानने में अहम शवाहद मिलने का इम्कान है। लाहौर के होटल में आतिशज़दगी, 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। आग पर काबू पा लिया गया। जाँ बहक मुलाजिम की शनाख्त शहरियार के नाम से हुई। होटल में बतौर CCTV ऑपरेटर काम करता था। दूसरे जाँ बहक शख्स की इमरान के नाम से शनाख्त। वेंडर रियाज की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू हुकाम ने खदशा जाहिर किया कि आग सिलेंडर फटने से लगी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और एक बाउजर ने चंद घंटों बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड ने वाटर कॉरपोरेशन से भी मदद मांगी। सखी हसन हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान और शोमालिया में सिफारती पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री सफ़र का मुआहदा तय। सदर आसिफ अली जरदारी से शोमालिया के वज़ीर दाखिला अली यूसुफ की मुलाकात। सदर मुमलिकत की मौजूदगी में मुआहदे पर पाकिस्तान की जानिब से स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला दाऊद मोहम्मद बारिश ने दस्तखत किए। सदर मुमलिकत की बैनुल-अक़वामी जराइम और मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान के नादरा के जरिए सोमालिया को शनाख्ती निज़ाम में मुआवनत की पेशकश। मेन स्टेज जो तरमीम का था वो डेवोल्यूशन थी, बट इट नेवर हैपेंड। इसलिए मैंने उनको 2-3 रोज पहले कहा कि ये एक ढकोसला है 18वीं तरमीम। बहुत से लोगों को जो है बुरा लगा होगा। फेलियर जो है पॉलिटिशियंस की, इन्फ्लुएंस जो है ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिशियंस के ऊपर, वो सबसे बड़ी रुकावट है। पहले इन्फ्लुएंस होता है और फिर डिपेंडेंस हो जाती है, और जब इन्फ्लुएंस हो जाए या किसी चीज पे डिपेंडेंस हो जाए तो फिर कुछ ज्यादा दूर तक आपको नजर नहीं आता। ख्वाजा आसिफ की 18वीं तरमीम को ढकोसला करार देने पर वजाहत। कहा, तरमीम के तहत सूबों से इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए। नाकामी की वजह से ही 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा। जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। 18वीं आईनी तरमीम में अहम जुज़ बल्दियाती निज़ाम था। बल्दियाती निज़ाम मुअस्सर तरीके से लागू करने में हम नाकाम रहे। मुकामी हुकूमतें किसी के लिए ख़तरा नहीं। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। हमारे मुल्क में हर दौर के इंतखाबात मुतनाज़े बनते रहे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को ईरानी हम मनसब अब्बास सरागची का टेलीफोन। खित्ते और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। अब्बास सरागची का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए ख़ुसूसी पैगाम, पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत को काबिल क़द्र करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात, बाहमी मुफाहमत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर बातचीत, पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इतफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की है, नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी खुद कर रहा हूँ। मुतनाज़े ट्वीट्स केस ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को 10 साल कैद की सजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से केस का फैसला सुना दिया। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने आज अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया था। हाई कोर्ट ने आज ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को गवाहों पर जरा का हुक्म दे रखा था। ईमान मज़ारी, हादी अली चट्टा को जुडिशल रिमांड के बायस बजरिया वीडियो लिंक पेश किया गया था। लाहौर सफारी पार्क में बसंत भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। रंग बिरंगी पतंगें, मौसीकी और तफरीही सरगर्मियां एक साथ होंगी। दोपहर 12 से रात 12 बजे तक फैमिलीज के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। 2000 रुपये फीकस टिकट मुकर्रर। सिक्योरिटी, पार्किंग और अलग तफरीही जोन्स के साथ पीले रंग की खुशियों भरा जश्न मनाया जाएगा। FBI के आला अफसर का वीजा स्कैंडल बेनकाब, प्राइवेट अफराद को सरकारी वफ़ जाहिर करके वीज़े लगवाने का इंकशाफ। फ्रांस के वीज़े के लिए 2 अफराद को सरकारी वफ़ का हिस्सा जाहिर किया गया। कामरान और आमिर शहजाद के लिए सरकारी ईमेल भी एम्बेसी को दी गई। FBI के आला अफसर अतीकुर रहमान ने 53 लाख वसूल किए। कामरान और आमिर शहजाद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। लाहौर जोहर टाउन से निजी कॉलेज के CEO की रिहाई से मुताल्लिक अहम इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने मगवी आबिद वज़ीर को CCD के खौफ से रिहा किया। पुलिस को बयान में कहा कि अगवाकारों ने बस पर बिठाकर किराया भी खुद दिया था। मुल्ज़िमान ने कहा, CCD को यह बताएगा कि किसी ने अगवा नहीं किया। मुल्ज़िमों ने मगवी के वर्सा से 16 करोड़ तावान का मुतालबा किया था। आबिद वज़ीर को बुध के रोज़ अगवा किया गया था। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान के करीब पहुँच गए हैं, जल्द गिरफ्तार करेंगे। चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं, यूरोप अपने दिफा की जिम्मेदारियां खुद संभाले। यूरोप का आलमी मईशत में हिस्सा मुसलसल कम हो रहा है। पेंटागन ने नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी जारी कर दी। कहा, चीन को तसादुम नहीं, सिर्फ ताकत के जरिए बाज रखा जाएगा। रूस, ईरान और शुमाली कोरिया से भी इतना खतरा नहीं जितना पहले था। ग्रीनलैंड के खतरात के रनवे पर लैंडिंग। हुकूमत के आवाम से अशियाई ज़रूरिया ज़ख़ीरा करने की अपील। कहा, कम अज़ कम 5 दिन का खाना और पानी ज़ख़ीरा रखें। 3 लीटर पानी फ़ी फ़र्द रोज़ाना की मिक़दार महफूज रखें। ये बहरान हालात के लिए तैयार रहने की एहतियाती तदाबीर हैं। हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयारी ज़रूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्ज़े की धमकी दी थी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। नेटो फौजियों के बारे में ट्रंप के बयान को तौहीन अमेज़ करार दिया। केर स्टारमर ने कहा, सदर ट्रंप के इस बयान को इंतहाई अफसोसनाक समझता हूँ। अगर मैंने इस तरह की बात की होती तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए होते तो यकीनन माजरत करता। अमेरिका ने ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर बरतानवी तनकीद मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप दुष्ट कहते हैं। नेटो के लिए अमेरिका ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। ईरान अमेरिका कशीदगी। बरतानिया के 4 लड़ाका तैयारे कतर में तैनात। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक तैयारों को दिफाई मकसद के तहत भेजा गया है। कतर में 4 टाइफून लड़ाका तैयारे तैनात किए गए हैं।
यूएई की मेज़बानी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के सहअफ्रीकी मुज़ाकरात अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद ने रूस और यूक्रेन के वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर इमारात के सदर शेख मोहम्मद ने यूक्रेन के बहरान के हल की हिमायत का ऐलान किया और आलमी तनाज़ात के हल पर जोर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी में तीनों ममालिक के नुमाइंदों ने यूक्रेन जंग से जुड़े आम सियासी और इंसानी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी फौज की बहरुल काहिल में एक और कश्ती पर हमला, 2 अफराद हलाक जबकि एक जिंदा बच जाने वाले की तलाश जारी। अमेरिकी साउदर्न कमांड के मुताबिक कश्ती मंशियात स्मगलिंग के मारूफ रास्ते पर सफर कर रही थी। सितंबर से अब तक जनूबी अफ्रीका के करीब पानियों में मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम में 30 से ज्यादा कश्तियों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 100 से ज्यादा अफराद मारे गए। अमेरिकी शहर मिनियापोलिस में शदीद सर्दी के बावजूद हज़ारों अफराद का सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज। -20 के सर्द मौसम में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। आईसीसी से तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा, पुलिस की कार्रवाई। मुजाहिरों में शामिल दर्जनों मजहबी रहनुमा गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियन ओपन में दिफाई चैंपियन जेनिक सिनर का शानदार कमबैक। पहला सेट हारने के बाद स्टार खिलाड़ी के मुखालिफ खिलाड़ी एलिट को शिकस्त दे दी। अतालवी खिलाड़ी ने जीत के साथ चौथे राउंड में जगह बना ली।